ओके। तो वेलकम है आपका आज की शानदार से जबरदस्त शानदार सेशन में। राइट। तो आज हम सीखने वाले हैं कि स्वामी लाइफ में ऐसा क्या सीखें जिससे हमें 3,000 की डेली इनकम। राइट। तो हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप और आप सभी लोग डायरी भी लेके बैठेंगे फोकस के साथ, है ना। तो अगेन वेलकम है आपका आज के शानदार से सेशन में। तो सीखते हैं प्रॉपर पीपीटी के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हाउ टू अर्न 3,000 डेली इनकम करने के लिए क्या सीखें। राइट, जो हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक क्या है? हाउ टू अर्न 3,000 डेली इनकम करने के लिए क्या सीखना में जरूरी है कि हमें 3,000 रुपये डेली आए। डेली का 3,000 रुपये। राइट, तो ऐसा हमें क्या सीखना जरूरी है, हम सीखते हैं आगे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग बने रहेंगे फोकस के साथ। तो सबसे पहला हमारा जो आता है, स्वावलंबी लाइफ में कामयाब होने के लिए न्यू एसोसिएट से 1 साल का कमिटमेंट चाहिए। राइट। सबसे पहले तो अगर आपने स्वावलंबी लाइफ को ज्वाइन किया है ना, तो आप खुद से ये कमिटमेंट कर लीजिए। राइट, कि मेरे को 1 साल, 1 साल तक पूरा अपना 100% देना है। जो भी हमारे अपलाइन ग्रेट मेंटोर ग्रेट लीडर जो भी हमारे मतलब हमें बताते हैं, राइट, उसे हमें प्रॉपर फॉलो करना है 1 साल तक, बिना कुछ मिस किए। जैसा भी बताते हैं हमारे साथ कि हमें इस तरह से इन्वाइट करना है, इस तरह से फॉलो करना है, ठीक है। प्रॉपर हमें पूरा जो है 1 साल का कमिटमेंट खुद से करना है भाई। अगर आपको सही में 3,000 रुपये डेली कमाना है स्वामी लाइफ में तो, है ना। एंड आपके साथ अगर भी कोई ज्वाइन करता है तो उससे भी 1 साल का हमें कमिटमेंट लेना है कि भाई 1 साल आपको मेरे को देना है प्रॉपर 100%, है ना। तो ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, है ना, कि हमें स्वामी लाइफ में कामयाब होने के लिए न्यू एसोसिएट से कम 1 साल कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे बॉडी हम अगर मान लो किसी क्लास में पढ़ते हैं तो हमें पता है भाई 1 साल में फर्स्ट ईयर फिर इंटर, मतलब 2 साल देना, उसके बाद हमारा रिजल्ट क्वालिफाई होता है इंटर में। लेकिन तो रिजल्ट तो बाद में मिलता है। क्या आप पहले जो 1 साल आपने पढ़ाई की प्रॉपर प्रोसेस में देते हैं, तो यही यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि हमें 1 साल तक कमिटमेंट करना है खुद से, डेली एक्शन करना है, डेली प्लान, मतलब जो भी बताया जाता है प्रॉपर सिखाया जाता है उसे हमें इंप्लीमेंट करना है एंड फॉलो भी करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्वावलंबी लाइफ में कामयाब होने के लिए सिस्टम को फॉलो कीजिए। साथियों हर चीज का, राइट, हमारा जो शरीर है इसका भी एक सिस्टम है भाई, है ना। किस समय सोना है हमें, किस समय जागना है ना। तो ये एक पूरा सिस्टम बना होना है। अगर आप सिस्टम के हिसाब से, अगर मान लो आप रात में नहीं सोओगे दिन में सोओगे, तो हो सकता है आपका हेल्थ इशू हो जाए। भाई कुछ तो गड़बड़ होगा, राइट। तो इसी अकॉर्डिंग हमारी जो स्वामी लाइफ है उसका एक सिस्टम है कि भाई इस तरह से ही हमें वर्क करना है। जो हमारे ग्रेड सर ने हमें सिस्टम बनाया, राइट, हमारे अपलाइन हमारे ग्रेड अपलाइन, मतलब जो हमारे लीडर्स हैं, राइट, तो उन लोगों ने एक सिस्टम क्रिएट किया है ना, जो हमें प्रॉपर सिखाते हैं। तो उस सिस्टम पे ही चल के हमें फॉलो करना है, राइट, उसके हिसाब से ही वर्क करना है, ना कि हमें अपना दिमाग लगाना है। अगर आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे तो ओ आई थिंक आप फेल हो जाएंगे, है ना, पक्का। तो हमें अपना दिमाग ना लगा के हमें सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है। हमें जो सिखाया जाता है प्रॉपर, जो हमारे अपलाइन बताते हैं, हमें सिर्फ उसी को ही फॉलो करना है, राइट। तो आप लोग ये पिक्चर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, जो पाइपलाइन है उसमें एक स्विच लगा हुआ है, राइट। अगर हम उसे ऑन करते हैं तो प्रॉपर हर जगह पानी जाना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर हम इसे बंद करते हैं तो सब में बंद। तो इसी अकॉर्डिंग हमारा एक सिस्टम है ना। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। मैं बात करूं 3 स्टेप, है ना, ऐसे कौन से 3 स्टेप हैं जो स्वावलंबी लाइफ में आपको कामयाब बना देंगे, राइट, 100% कामयाब बना देंगे। राइट, तो ऐसे 3 स्टेप हम जानने वाले हैं। नंबर 1 हमारा बिलीव इन सेल्फ, है ना, एक्टिव प्लान एंड कंपनी। तो अगर आपने ज्वाइनिंग ले ही लिया है, राइट, आप लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो आप खुद से पूछिए आपको क्या खुद पे विश्वास है कि आप यहाँ सक्सेस होंगे। तो सबसे पहले तो खुद पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। राइट, बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों का सुन के वो क्या होता है खुद पे बिलीव नहीं कर पाते हैं। उन्हें खुद से ही लगने लगता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले तो खुद पे हमें विश्वास करना है कि भाई मैं, अगर मैंने सिस्टम में ज्वाइन किया है, राइट, मैंने पैर रखा है, तो भाई मेरे को कामयाबी होना है। तो खुद पे बिलीव। एंड दूसरा आता है हमारा एक्टिव अप्लाई। राइट, आपको किसी ना किसी ने ज्वाइन किया होगा, कराया होगा, राइट। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने जो आपको ज्वाइन किसने कराया, मैटर ये करता है कि आपका एक्टिव प्लान कौन है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग किसी के थ्रू आते हैं, बट क्या होता है हमारे एक्टिव मतलब जो अप्लाइन होते हैं, जस्ट अप्लाइन, वो छोड़ के चले जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। बट हमें उन पे ध्यान रखना है कि हमें एक्टिव प्लान को पकड़ना है, जो सिस्टम में बने हुए हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, राइट, सिस्टम में अर्निंग कर रहे हैं, है ना। तो हमें उनकी गाइडलाइन पे वर्क करना है, मतलब एक्टिव अप्लाई, उन पे बिलीव भी करना है। उनने उन पे मतलब हमें पूरा 100% देना है उन्हें बिलीव के साथ। एंड हमारा थर्ड आता है कंपनी। ठीक है, आप खुद पे बिलीव कर लिया हमने सेल्फ एक्टिव अपलाइन पे, राइट, अपलाइन पे बिलीव है, बट उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कंपनी। भाई कंपनी तो मेन है ना, कंपनी के थ्रू ही हमारे अपलाइन है, फिर हम खुद हैं। तो हमें अपनी कंपनी पर भी 100% बिलीव करना है, ठीक है ना। एंड नंबर सेकंड आता है हमारा लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। तो क्या होता है ना, सबसे पहले तो हमें जो हमारे बिजनेस का बेसिक है, राइट, जो भी होता है बेसिक, इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, राइट, लिस्ट, तो जो भी हमारा बेसिक होता है हमें इसे सीखना है प्रॉपर, डेली, 100% के साथ, है ना। पूरे फोकस के साथ इसे सीखना होता है एंड इसे इम्प्लीमेंट करना होता है। तो आपको ये जो दूसरी स्टेप है, राइट, लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक, तो इसमें आपको मास्टरी करनी है। आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, राइट, कंपनी का एमडी कौन है, राइट, कंपनी का प्लान क्या है, ए टू जेड जितना भी होता है वो हमारे सब बेसिक में आता है। ठीक है, तो हमें
पूरा सीखना है कि जो हमारे बिजनेस का बेसिक क्या है। एंड थर्ड आता है हमारा डेली प्लानिंग एंड डेली एक्शन। ठीक है, अब आपने बेसिक तो सीख लिया बिजनेस का, बट ये सीखने तक ही मत रखिए। अब यहाँ पर आपको डेली प्लानिंग भी करना है, डेली एक्शन भी लेना है। आपने जो भी सीखा उसके अकॉर्डिंग हमें डेली प्लानिंग और डेली एक्शन भी करना है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप है जो आपको 100% अपनी लाइफ में कामयाब बनाएंगे। तो इन 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है प्रॉपर डेली। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान एंड प्रोडक्ट, है ना। तो हमें अगर मान लो हमने ज्वाइन किया है, राइट, तो हमें अपनी कंपनी के बारे में एंड प्लान के बारे में प्रोडक्ट के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए, है ना। कि कंपनी क्या है, राइट, मतलब कंपनी के एमडी कौन है, कंपनी की स्थापना कब हुई, है ना, कंपनी हमारी कहाँ से है। तो ये हमारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं कंपनी रिलेटिव, वो सब क्लियर होने चाहिए। क्योंकि मान लो आप किसी को अगर प्लान दिखाते हैं तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन कर ले, भाई कंपनी के एमडी कौन है, राइट, कंपनी की स्थापना कब हुई, है ना। तो ये सब हमें कंपनी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए एंड प्लान। अब प्लान आपको ये भी पता होना चाहिए कंपनी कितने तरह से में जो है, किस तरह से इनकम प्रोवाइड करती है कंपनी, कौन सी ऐसी कैटेगरी, राइट, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, रीपर्चेज, अवॉर्ड, रिवॉर्ड। तो ये सब आपका क्लियर होना चाहिए प्लान में। एंड अगर प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये स्टार्टिंग तुम्हारे प्रोडक्ट से ही होती है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट में मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट अगर आपसे बोलता है कि भाई अगर मान लो मैं नोनी से स्टार्टिंग करता हूँ, नोनी के बेनिफिट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि नोनी के ये बेनिफिट है, राइट। आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो क्यूबा है उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हमें कंपनी प्लान एंड प्रोडक्ट की फुल इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है ना। तभी हम डेली इनकम ले सकते हैं 3,000 रुपये, है नहीं। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब बात करते हैं वाई स्वामी लाइफ। अब अगर आपने स्वामी लाइफ को ज्वाइन किया तो क्यों किया, भाई कुछ तो आपका रीजन रहा होगा स्वामी लाइफ को ज्वाइन करने का। भाई मेरा रीजन सिंपल सा, मेरे को पैसिव इनकम चाहिए, राइट, मेरे ड्रीम है लग्जरी कार, लग्जरी हाउस, कुछ भी हो सकता है ए टू जेड, वो आपको पता होगा, राइट। बट आपका भाई क्लियर होना चाहिए कि आपको स्वामी लाइफ अगर करना है तो क्यों करना है ना। तभी आप डेली इनकम ले सकते हैं। अब अगर आपका भाई क्लियर ही नहीं है तो आप ऑब्वियसली आप वर्क ही नहीं करेंगे, डेली डेली एक्शन भी लेंगे, डेली प्लान भी लेंगे। तो आपका भाई क्लियर होना चाहिए, आपका गोल पर्पस क्या है, राइट, वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपना भाई क्लियर करिए, है ना, तभी हम 3,000 रुपये डेली कमा सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। मैं बात करता हूँ, हमारा फर्स्ट स्टेप आता है, वो होता है लिस्ट, राइट। तो हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो वो होता है लिस्ट। अब लिस्ट की मैं बात करूँ तो लिस्ट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लिस्ट हमेशा डायरी में बनाई है ना। अब क्या करते हैं, बहुत सारे लोग लिस्ट बनाते समय लोगों को जज करने लगते हैं। ठीक है, अब जज किस तरह से करते हैं, वो सोचते हैं यार ये तो मेरे मामा, ये मतलब वर्क ही नहीं करेंगे। तो हमें किसी को लिस्ट बनाते समय पीटी जज नहीं करना है। भाई वो करें ना करें ये मैटर नहीं करता, मैटर भाई ये करता है कि आप लोगों ने क्या बताया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिसगाइड कर लेते हैं, मतलब पहले ही जज कर लेते हैं कि ये वर्क नहीं करेंगे। बट ये गलत है, रॉन्ग। आप अगर लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बनाते समय किसी को भी हमें प्रीजज नहीं करना है। आपके फोन कॉन्टैक्ट्स में या फिर आप जिन्हें जानते हैं, आप सबको बिना सोचे समझे सबका नाम, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन जो भी है वो नोट कर लें डायरी में। ठीक है, तो लिस्ट बनाते समय हमें कभी भी किसी को भी प्रीजज नहीं करना है। अब मैं बात करूँ कि लिस्ट की, तो लिस्ट की 3 कैटेगरी होती है, राइट, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। अब हॉट लिस्ट में कौन से पर्सन आते हैं, हॉट लिस्ट में वो पर्सन आते हैं जो हमारे क्लोज होते हैं, राइट, हमारे रिश्तेदार होते हैं, चाचा चाची, मतलब जो भी हमारे परिवार या फिर रिलेशन में होते हैं, सगे संबंधी, राइट। तो वो आते हैं हमारे हॉट लिस्ट। जब भी हम हॉट लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को या फिर क्लोज फ्रेंड को ऐड करते हैं उस लिस्ट में, राइट। अब बात करते हैं बॉम्ब लिस्ट की। तो बॉम्ब लिस्ट में हमारे वो लोग आते हैं जो हमारे रिश्तेदारों के रिश्तेदार, मतलब आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा कि हाँ भाई इन्हें देखा तो बट मैं नाम से नहीं जानता, है ना। तो इस अकॉर्डिंग जो लोग होते हैं वो आते हैं हमारे बॉम्ब लिस्ट में। ओके, अब क्लोज फ्रेंड, फिर क्लोज फ्रेंड के जो फ्रेंड होते हैं, है ना, जिन्हें आपने कभी देखा होगा, राइट, नाम से जानते हो या फिर शक्ल से जानते हो, तो इस अकॉर्डिंग वो जो लोग होते हैं वो हमारे बॉम्ब लिस्ट में आते हैं। तो उन्हें हम बॉम्ब लिस्ट में ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब मैं बात करूँ कोल्ड लिस्ट, है ना। तो कोल्ड लिस्ट में वो लोग आते हैं जो स्ट्रेंजर होते हैं, मतलब सोशल मीडिया से होते हैं, जिन्हें हम जानते ही नहीं, अननोन पर्सन, ना उन्हें नाम से जानते हैं ना शक्ल से जानते हैं। तो वो लोग आते हैं हमारे कोल्ड लिस्ट में। अब हमें अगर कोल्ड लिस्ट को क्रिएट करना है तो किस अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो वो आप अपने फेसबुक इंस्टाग्राम का हेल्प लेकर बहुत ही आसानी से कोल्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अब आजकल सभी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो वहां से हम कोल्ड लिस्ट को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये है हमारी लिस्ट की 3 कैटेगरी, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। तो लिस्ट बनाते समय ये 3 कैटेगरी में हमें फाइंड आउट करना है रेस्पेक्ट, ओके। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि लिस्ट कैसे बनाना है एंड किस अकॉर्डिंग बनाना है, ओके। अब मैं बात करता हूँ सेकंड स्टेप आता है हमारा इन्विटेशन। आपने लिस्ट तो बना ली, ओके, हॉट लिस्ट बना ली, बॉम्ब लिस्ट बना ली, कोल्ड लिस्ट बनाती। अब ये लिस्ट बना के उसे रखना थोड़ी ना है, लिस्ट पे वर्क करना है। तो हमें क्या करना है, उस पर इन्वाइट। अगर हमने लिस्ट में मान लो किसी को भी ऐड किया, मनोज भाई, कपिल भाई, कुछ भी ऐड किया हमने उन्हें, तो हमें उन्हें करना है इन्वाइट। अब इन्वाइट हम कैसे कर सकते हैं, इन्वाइट करने के लिए सिंपल से फार्मूला आता है, मैन फार्मूला, राइट। सारे लोग सोचते हैं कि भाई अब मतलब हमने प्रोस्पेक्ट में लिस्ट बना ली, राइट, उन्हें ऐड कर लिया, बट उन्हें फाइंड आउट कैसे करें, कैसे हम पता चले कि भाई हमें इसे इन्वाइट करना चाहिए। तो उसके लिए मैन फार्मूला, मतलब मैन फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से उन्हें इन्वाइट कर सकते हैं। तो मैं बात करूँ एम, एम फॉर मनी।
अगर आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर रहे हैं, राइट, आपको पता है ये है मनोज भाई, राइट, तो हमें पता होना चाहिए कि मनोज भाई के पास के 1680 रुपये हैं, राइट, इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हमें पता होगा कि हाँ भाई मनोज भाई के पास 1680 रुपये हैं, तो हमने आराम से इन्वाइट कर दी। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि हाँ मनोज भाई के पास 1680 रुपये हैं, इन्वाइट करना चाहिए। करना में सबको, पर सबसे पहले हमें उन्हें इन्वाइट करना है जिनके पास रुपए हैं, है ना। हमें फास्ट 3000 रुपये की इनकम लेनी है, तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले उन पे वर्क करेंगे। वर्क में सब पे करना है, किसी को मिजर नहीं करना, किसी को भी प्रेजर नहीं करना, राइट। तो सबसे पहले उन्हें करना है जिनके पास 1680 रुपये उपलब्ध है। एंड ए फोर होता है अथॉरिटी। अब हमें ये भी देखना है कि उनके पास डिसीजन है, वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि उनके पास रुपए तो है 1680, बट क्या वो खुद से ज्वाइनिंग ले सकते हैं, उन्हें मम्मी से तो पूछने की जरूरत ना पड़े, पापा से तो पूछने की जरूरत ना पड़े। तो ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि अगर मान लो मनोज भाई के पास 1680 रुपये हैं, तो वो ज्वाइनिंग करते समय किसी से पूछे तो ना, है ना। ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड एंड फोर होता है नीट। अब हमें ये भी देखना है कि मनोज भाई के पास अगर मान लो उनके पास पैसे भी हैं, अथॉरिटी भी है, बट हमें ये भी देखना है कि उनके पास हमें मतलब उन्हें नीड है इस बिजनेस की, राइट। ये भी हमें चीज़ देखना है। मतलब नीड तो सबको होती है, राइट, क्योंकि पैसा किसी को बुरा नहीं लगता भाई, है कि नहीं। तो ये चीज़ भी हमें फोकस करनी है, एम फॉर मनी, ए फॉर अथॉरिटी, एंड फॉर नीड। तो मैन फार्मूला का यूज करके हम बहुत ही आसानी से, राइट, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट के प्रोस्पेक्ट को बहुत ही आसानी से इनवाइट कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये दो स्टेप क्लियर होंगे, लिस्ट एंड इन्विटेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्री की, तो वो होता है सौदा प्लान। अब मान लो हमने लिस्ट बना ली, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, हमने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट भी कर दिया, राइट। आपने जैसे भी इनवाइट किया, हो सकता है आपने ऑफलाइन इनवाइट किया हो सकता है आपने ऑनलाइन किया हो जूम के लिए, तो आपने इनवाइट तो कर दिया। बस उसके बाद आपको उसे सौदा प्लान, मतलब आपको प्लान भी शो करना है। आप चाहे वो ऑनलाइन भी शो कर सकते हैं एंड ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको गलती नहीं करनी। ऐसा ना हो कि आपने आज इनवाइट किया तो आप उसे कल सौदा प्लान कर रहे हैं, नो। आज अगर आपने आज उसे इनवाइट किया तो आपको आज ही उसे सौदा प्लान करना है, राइट, आज ही प्लान दिखाना है आपको, ठीक है। तो ये हमारी थ्री स्टेप है सौदा प्लान, आपको प्लान भी जरूर शो करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ऐसे मिस नहीं करना है टाइम से, ठीक है। तो एंड हमारा फोर्थ पॉइंट आता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अब आपने प्लान तो दिखा दिया प्रोस्पेक्ट को, बट प्लान देखने के बाद हो सकता है उसको कुछ समझ में ना आए हो। प्रोस्पेक्ट की बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी चलते हैं। तो उसके बाद में प्रॉपर प्रोस्पेक्ट का फॉलो करना है। फॉलो अप में उसके जो भी क्वेश्चन होते हैं उसे क्लियर करते हैं, एंड क्लोजिंग, राइट, फॉलो अप एंड क्लोजिंग उसे करना है प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, राइट। एंड हमारा फिफ्थ आता है 80/20 रूल्स। 80/20 रूल्स को ध्यान में रख के ही वर्क करना है ना? हम लोग आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया, 10 में से भाई 10 तो नहीं आएंगे आपकी इन्विटेशन में, राइट, 10 में सिर्फ 2 लोग ही आएंगे आपके। हाँ, अगर आप अच्छा कर पा रहे हैं तो हो सकता है आपके 10 में से 5 भी आ जाए, 8 भी आ जाए, राइट, बट एक रेशियो है 10 में से 2%, तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आप 10 को ना करके आप ज्यादा करिए, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो 20 को करिए, 30 को करिए, ऑफलाइन कर रहे हैं तब भी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम करने की कोशिश करें, है ना, क्योंकि ये 80/20 रूल्स है, इसके अकॉर्डिंग ही प्रोस्पेक्ट आता है, राइट। तो इस अकॉर्डिंग हमारे 80/20 रूल्स वर्क करता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब मैं बात करता हूँ इन्विटेशन, फर्स्ट पार्ट। तो हर दिन भाई कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करना है ना, क्योंकि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं 3000 रुपये डेली कमाने की। भाई लोग 200 रुपये कमाने की बात करते हैं ना, तो वहाँ 8 घंटे देते हैं, राइट, आजकल 200 या 300, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डेली 3000 रुपये कमाने की, तो क्या 20 लोग को इन्वाइट करेंगे? भाई 20 से मैक्सिमम ज्यादा करो, 20 तो हमारा मिनिमम है, बट हमें 20 से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करना है अगर हमें 3000 रुपये डेली कमाना है तो, राइट। तो हर दिन कम से कम मिनिमम 20 लोगों को इन्वाइट जरूर करो। आप ऑनलाइन कर रहे हैं और ज्यादा करो, 50 करो, 60 करो, 30 करो, जितना हो सके उतना करो डेली, एक टारगेट लेके, उससे कम नहीं करना। एंड अगर ऑफलाइन में कर रहे हो तब भी आपको मैक्सिमम ही करना है, कम नहीं करना, है ना। तो आई थिंक कोई पॉइंट क्लियर होगा। तो मैं बात करूँ इन्विटेशन की, तो इन्विटेशन हम कैसे कर सकते हैं, राइट। हमारा हमने लिस्ट तो बना ली, राइट। अब लिस्ट बनाने के बाद हमें इन्विटेशन किस तरह से करना है प्रोस्पेक्ट का, तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला आता है कैसा रहेगा, राइट। अब मान लो अगर आप स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें प्रोस्पेक्ट से बात करनी होती है और उससे पूछना होता है कि भाई कैसे हो। अब मान लो मैं मनोज भाई को इन्वाइट कर रहा हूँ, ठीक है, और वो है स्टूडेंट, एक छात्र है, राइट। तो हमें बात करनी है सिंपल से कि मनोज भाई कैसे हैं? ठीक है, सबसे पहले हमें मनोज भाई का हाल चाल पूछना है। एंड उसके बाद पूछना है कि मनोज भाई और घर परिवार में सब लोग कैसे हैं, ठीक है। ये पूछना है कि मनोज भाई घर परिवार में सब लोग कैसे हैं। फिर उसके बाद पूछना है कि मनोज भाई और पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी, है ना। उनके बारे में पूछ लिया, घर परिवार के बारे में पूछ लिया, तो पूछना है कि मनोज भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर हमें सिंपल सा कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करना, कि चलिए भाई बहुत बढ़िया, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, तो मनोज भाई कैसा रहेगा, राइट। सिंपल से यहीं पर फार्मूला लगा देना कि मनोज भाई कैसा रहेगा अगर आपको अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए, राइट, पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए, पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको डेली पार्ट टाइम, राइट, अपने फोन का यूज करके, आप जो फोन चलाते हो उसी फोन का यूज करके, राइट, 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे उसी फोन का यूज करके अगर आपको पार्ट टाइम है, मान लो आपको महीने का 10 से 15 हजार रुपये कमाने का मौका मिले, ठीक है, 10 से 15 हजार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा मनोज भाई। तो वहां पर ऑब्वियसली मनोज भाई कहेंगे बहुत बढ़िया, है ना।
अब यहाँ पर एक गलती हमें नहीं करनी है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि अब वो एक स्टूडेंट है, उसके लिए हमें 10 से 15 हज़ार रुपये ही दिखाना है भाई। वहां पर अगर हमने उसे दिखा दिया कि दिन का 1500 से 3000, तो वो तुरंत मल्टीप्लाई कर लेगा यहाँ पर मारते हुए भाई, कहेगा मतलब 3000, ठीक है, महीने का 90 हज़ार। तो वो उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो उसकी लिमिट नहीं है स्टूडेंट की। तो हमें उन्हें उतना ही दिखाना है जितनी उसकी नीड है, जितने में उसका काम चले। राइट। तो स्टूडेंट को ये लगता है कि भाई मेरे स्टूडेंट की अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर थोड़ा भी मेरा खर्चा निकल गया कोचिंग का फीसिंग, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो उस अकॉर्डिंगली हमें इन्वाइट करना है प्रोस्पेक्ट को। ठीक है। तो 10 से 15 हज़ार रुपये बताना, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट को इन्वाइट कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर बात करें जॉब पर्सन की, मान लो हमारे मनोज भाई जॉब करते हैं, वो भी प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो हमें पता तो होगा कि हाँ मनोज भाई 30 से 40 हज़ार कमाते हैं या फिर 20 से 30 हज़ार कमाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हमें इन्वाइट करना है। सिंपल सा पूछ लिया कि मनोज भाई कैसे हैं, घर परिवार में कैसे हैं, राइट। और मनोज भाई आपकी जॉब कैसी चल रही है। ठीक है, सिंपल सा पूछना है कि मनोज भाई जॉब कैसी चल रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया चल रही है। तो यहीं पर हमें कैसा रहेगा फार्मूला का यूज कर देना है। कैसा रहेगा मनोज भाई, अगर आपको अपने जॉब के साथ साथ, मतलब जॉब को बिना डिस्टर्ब किए, ठीक है, पार्ट टाइम में अपने फोन का यूज करके, राइट, 2 से 3 घंटे फोन का यूज करके पार्ट टाइम में, अगर आपको 30 से 40 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले, अगर जॉब मान लो अगर वो 20 से 35 हज़ार रुपये कर रहा है, राइट, 20 हज़ार 30 हज़ार ही कर रहा है, तो हम 30 से 35 हज़ार रुपये बता सकते हैं। राइट, अगर 10 12 हज़ार ही कर रहा है तो मुझे बता सकते हैं 20 से 25 हज़ार रुपये। तो कैसा रहेगा मनोज भाई, अगर आपको अपनी जॉब के बिना डिस्टर्ब किए, राइट, महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा मनोज भाई। राइट। ऑब्वियसली ये कहेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग में स्टूडेंट है, जॉब पर्सन को इन्वाइट करना है। तो मैं बात करूँ हाउस वाइफ की, तो हाउस वाइफ को भी हमें सबसे पहले उनके हाल चाल पूछने हैं, घर फैमिली पूछना है, राइट, ऑपरेशन तो है उनका ही हाउस वाइफ। तो कैसा रहेगा, मान लो कुछ भी नाम हो उनका, ठीक है। अब मान लो अगर आप दीदी को इन्वाइट कर रहे हो, दीदी चाची जो भी है, अब यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर मान लो स्टूडेंट है, राइट, हो सकता है वो आपका दोस्त फ्रेंड हो, राइट, अगर आपको दोस्त फ्रेंड है, आप जैसी बात करते हो, तू करके बात करते हो, तुम करके बात कर रहे हो, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग में उससे मैटर करना है। वहाँ पर आपको प्रोफेशनली वर्ड यूज नहीं करना है, सर या मैम का वर्ड यूज नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि वहाँ पर सर या मैम का यूज करने लगते हैं। तो वहाँ पर क्या सोचता है प्रोस्पेक्ट कि भाई क्या यार इसके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसी बात कर रहा है ये फटाफट, है ना, है ना। तो ये चीज़ वो जज करने लगते हैं। तो आपको कैजुअली बात करना है। अगर वो कैजुअली आप अपने रिलेशन में या फिर किसी को इन्वाइट कर रहा है, तो कैजुअली बात करना है। आपकी दीदी है, मौसी है, चाची है, भाई है, तू है, जो भी है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर हाउस वाइफ है, दीदी, तो आपको करना है कि दीदी कैसा रहेगा, अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ पार्ट टाइम में महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा दीदी। दीदी का बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। अब यहाँ पर बात करें बिजनेस मैन की, तो बिजनेस मैन को हमें सिंपल सा वही इन्वाइट करना है। बस क्या करना है, कैसा रहेगा मनोज भाई, अगर आपको अपने बिजनेस के साथ साथ, राइट, पार्ट टाइम में महीने का 40 से 50 हज़ार। अब आपको ये चीज लिखना है, मतलब आपको पता होना चाहिए रेशो बनाते समय कि अगर मान लो मनोज भाई कितने का बिजनेस है उनका, राइट, वो महीने का कितना कमा लेते हैं अपने बिजनेस से, तो उस अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करके उन्हें इन्वाइट करना है। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जो है कैसा रहेगा वर्ड, जो फार्मूला है वर्ड मैजिक वर्ड, राइट, इसका यूज आपको पता चल गया होगा किस तरह से हमें प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करना है। राइट, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कैसे करना है, जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन कैसे करना है, राइट, हाउस वाइफ है तो उसे कैसे करना है। तो आई थिंक आपको ये जो है चारों पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब बात करते हैं, तो हम दो तरह से इनवाइट कर सकते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट अप्रोच, अब एक होता है हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच। इन दो कैटेगरी, मतलब दो अकॉर्डिंग आप प्रोस्पेक्ट को सिंपल से इनवाइट कर सकते हो। ठीक है। अभी मैंने जो किया था मनोज भाई को, वो था हमारा डायरेक्ट अप्रोच। हमने वहां पर क्या किया, कैसा रहेगा मनोज भाई, हमने डायरेक्ट अप्रोच कर दिया। ठीक है। अब मैं बात करूँ इनडायरेक्ट अप्रोच की, तो इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, हमें इनवाइट मनोज भाई को ही करना है। हमारा जो फोकस, हमारा जो गोल लक्ष्य है वो है मनोज भाई। बट हमें वहां पर सिर्फ थोड़ी बात घुमानी होती है, सिंपल सा पूछना भाई है कैसा है, कैसे है मनोज भाई, राइट, घर फैमिली में कैसे है, और मनोज भाई पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है, फिर जॉब कैसे चल रही है, बहुत बढ़िया। तो वहां पर पूछना है। मनोज भाई एक्चुअली ना मैंने एक ऐसा काम स्टार्ट किया है, राइट, मैं ऐसा काम अभी मैंने स्टार्ट किया जल्दी में, कि अगर वो मतलब राइट मेरे को उस काम में 10 से 15 लोगों की, मतलब ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोग अपनी जॉब के साथ साथ 10 से 15 हज़ार या 20 से 25 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं। जो भी काम करते हैं, अगर स्टूडेंट है, आप एक ही टारगेट करिए। अगर स्टूडेंट को पकड़ा है आपने, तो आप ये बोलना है आपको कि मनोज भाई मेरे को ऐसे 10 से 15 स्टूडेंट की जरूरत है, जो लोग अपने पढ़ाई के साथ साथ महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं। मनोज भाई अगर आपके कॉन्टैक्ट में ऐसे 10 से 15 लोग हो तो आप मुझे बताइए। सेट। अब ऑलरेडी मनोज भाई स्टूडेंट है ना, तो ये चीज़ तो मनोज भाई को भी लगेगी कि भाई मेरे को भी कमाना है। तो हाँ सिंपल सा मनोज भाई बोलेंगे कि भाई सब कुछ छोड़, पहले मुझे बता, है ना। तो इनडायरेक्ट अप्रोच भाई बहुत बेस्ट है, आप इसका यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। अगर आपको लग रहा है कि मैं इनडायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता, तो आप इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमें इनडायरेक्ट अप्रोच करना है। राइट, वहाँ पर मुझे बोल देंगे भाई सब कुछ छोड़, पहले मुझे बता। चलिए बहुत बढ़िया, आपको ही बता देते हैं। तो मनोज भाई क्या है ना, अब बात तो आपको समझना है, राइट, अगर आपको समझना ही है तो इसके लिए आपको प्रॉपर 1 घंटे का मुझे समय देना होगा। राइट, अब अगर आपका वो ऑनलाइन है तो आप अपने समय बता देंगे 5:30 से 6:30। एंड अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, राइट, कि मैं कितने समय फ्री हूँ। आपने जो भी समय आप फ्री रहते हैं उस समय आप बता देंगे, अर्जेंसी क्रिएट करके वहां पर आप बोल भी देंगे। अगर आप एक क्लियर समय दीजिए, अगर मान लो आपको 1 से 2 के टाइम में मिलना है, तो आप उन्हें बता दिए कि भाई 1 से 2 बजे मेरे को टाइम है, एंड इसमें अगर मिल सकते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ ऑफलाइन। एंड अगर आप जो ऑनलाइन करते हैं तो आपने बता देंगे कि भाई एक्चुअली क्या है ना, 5:30 से 6:30 हमारा एक सेशन होता है ऑनलाइन जूम पे।
हमें उनसे पूछना भी कि भाई जूम ऐप इंस्टॉल है कि नहीं, ये चीज़ भी पूछना है, राइट। तो ऑनलाइन जूम पे एक सेशन होता है जिसमें ऑल इंडिया से मतलब 1000 2000 लोग कनेक्ट होते हैं, राइट। तो क्या है ना भाई, उसमें एक रूल्स है, रूल्स ये है भाई कि मेरे को सिर्फ 5 6 लिंक मिलते हैं, राइट। अब उन 5 लिंक में मैं ऑलरेडी 4 लिंक दे चुका हूँ, और जो मेरे पास एक लिंक है उसके लिए मेरे पास सिर्फ 5 लोग हैं इसमें। अब भाई आप बताओ, अगर आप सीरियस हो, राइट, तब तो मैं वो आपको लिंक दूं, वरना मैं उन 5 में से किसी और को दे दूंगा। इस तरह से आप बोल सकते हैं, राइट। तो वहां पर अगर आप मनोज भाई सीरियस होंगे तो भाई बोल देंगे, चलिए बहुत बढ़िया, मनोज भाई आपको मिल जाएगा। बट क्या है ना, वो एक पैड होता है, राइट, पैड लिंक होता है, उसके लिए हमें चार्ज पे करना होता है 199 रुपीज़। आप 199 भी बोल सकते हैं, 99 रुपीज़ भी बोल सकते हैं, राइट। अब हो सकता है उनके पास ना हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बोल सकते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली आज तारीख है 17, राइट, आज 17 तारीख है। आज के लिए जो लिंक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, बट सिर्फ आज के लिए। अब बताओ भाई, अगर आप सीरियस हो तब तो मैं वो आपको लिंक भेजूँ, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे मुझे, भाई मैं सीरियस हूँ, आप मुझे भेज दो। बहुत बढ़िया, मनोज भाई वीडियो ऑन करके बैठेंगे, प्रॉपर डायरी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है, तभी आपको प्रॉपर समझ में आया। तो इस अकॉर्डिंग हम इनडायरेक्ट अप्रोच एंड डायरेक्ट अप्रोच बहुत ही आसानी से प्रोस्पेक्ट को कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से इन्वाइट करते हैं तो भाई पक्का आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो पक्का आएगा जूम मीटिंग में। एंड अगर आपने ऑफलाइन किया है तब भी आपका वो 100% आपसे मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे किस तरह से हम डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। अब बात करते हैं, मान लो आपका बंदा आपने उन्हें इन्वाइट किया, आपको जो प्रोस्पेक्ट है आपने उसे इन्वाइट कर दिया। अब वो दो तरह से रिस्पॉन्स कर सकता है हमें, राइट, क्वेश्चन कर सकता है दो तरह से। पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर होता रहता है प्रोस्पेक्ट का तो सिंपल सा भाई बोल देगा कि भाई अच्छा रहेगा, है ना। आपने वहां पर कहा था कैसा रहेगा भाई अगर आपको अपनी जॉब के साथ साथ इतना कमाने का मौका मिले, तो आपको जो रिस्पेक्ट है वो कहेगा भाई अच्छा रहेगा, क्या करना है, काम क्या करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब यहीं पर अगर आपको प्रोस्पेक्ट करता है नेगेटिव रिस्पॉन्स, ठीक है, कि जोड़ने वाला है क्या, चेन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो यहाँ पर हमें गलती नहीं करनी है। गलती क्या नहीं करनी है कि यहाँ पर हमें बताना नहीं है प्रोस्पेक्ट की भाई जोड़ने वाला है, राइट। हमें ये भी नहीं बताना कि भाई चेन सिस्टम है, राइट। कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आपको ये भी नहीं करना कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग ही है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं हड़बड़ाहट में, वो बोल देते हैं हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग ही है। तो यहाँ पर आपको अगर वो निगेटिव रिस्पॉन्स करता है आपको प्रोस्पेक्ट, तो उसका कोई भी आपको रिप्लाई नहीं देना है। यहाँ पर आपको सिंपल सा रिप्लाई क्या करना है, भाई सवाल के बदले आपको सवाल पूछना है प्रोस्पेक्ट से, राइट। अब आपको सवाल के बदले सवाल क्या पूछना है, क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है, राइट। क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल ये है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, राइट। सबसे पहला मेरा जो सवाल है आपसे मनोज भाई, आपके रिस्पॉन्स तो है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, भाई सब कुछ छोड़ो। सबसे पहले तो ये बताओ मनोज भाई कि आपको सही में जिंदगी में आगे बढ़ना है, भाई लाइफ में सीरियस हो, तो मनोज भाई वहां पर कहेंगे हाँ भाई सीरियस हूँ, तो भाई छोड़ो, ऑफ है ना। तो इस अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन ही करना है, ना कि हमें उनका आंसर देना है, किसी भी निगेटिव रिस्पॉन्स का हमें आंसर नहीं देना है प्रोस्पेक्ट को, राइट। तो इस अकॉर्डिंग हम उनके निगेटिव रिस्पॉन्स का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब आता है हमारा फोकस ऑन डेली फॉलो एंड क्लोजिंग। अब हमने इनवाइट तो कर दिया, राइट, इनवाइट कर दिया, सो द प्लान मतलब प्लान भी देख लिया प्रोस्पेक्ट में, है ना। जूम के लिए आपने इनवाइट किया, जूम में आके आप जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसने प्लान देख लिया। अब उसके बाद हमें उनके फॉलोअप पे फोकस करना है, राइट। अब मान लो आपको प्रोस्पेक्ट ने 5:30 से 6:30 के वेबिनार में प्लान देखा। अब उसके बाद जब भी 6:30 बजा, आपको जस्ट 15 मिनट बाद, जब भी 15 मिनट हुआ, आप तुरंत फोन करिए प्रोस्पेक्ट को, एंड उसके तुरंत ऑन द स्पॉट आपको क्लोजिंग करनी है, राइट। क्लोजिंग में आप किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा अभी। तो हमें फोकस करना है डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग पे। अगर आप प्रोस्पेक्ट को डेली इन्वाइट करते हैं, डेली सौदा प्लान करते हैं, उसके साथ साथ आपको फॉलोअप पे भी फोकस करना है प्रोस्पेक्ट के, ठीक है, ये आपको मिस नहीं करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लोजिंग की, राइट, कि प्लान दिखाने के बाद ये 5 मैजिक सवाल से क्लोजिंग का है, राइट। ये 5 मैजिक सवाल हैं जिनसे हमें प्रॉपर क्लोजिंग करना है, ठीक है। वो कौन से सवाल है, राइट। तो अब एक चीज और है, अब प्रोस्पेक्ट को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ये मेरे से क्वेश्चन कर रहा है, राइट। हमें ये चीज नहीं बोलनी है कि भाई अगर आपने पूरा वेबिनार देखा तो मेरे सिंपल से 5 क्वेश्चन है, तो हमें क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं करना है, राइट। हमें कैजुअली होके, राइट, कैजुअली होके पूछना है प्रोस्पेक्ट से कि भाई बहुत बढ़िया आपने पूरा वेबिनार देखा, तो भाई आप मेरे को ये बताओ सबसे बढ़िया आपको इस वेबिनार में सबसे बढ़िया क्या लगा, राइट। आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान। हमें ऑप्शन भी देना है, राइट। हमने ये तो कहती कि भाई सबसे बढ़िया क्या लगा, अब हो सकता है आपको प्रोस्पेक्ट मतलब चक्कर में पड़ जाए, वो सोचे क्या पूछ लिया भाई ने। तो वहां पर मैं ऑप्शन देना है कि भाई आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या फिर प्लान अच्छा लगा, राइट। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या फिर पैसे कमाने का तरीका अच्छा लगा। तो ये सिंपल सा आप पहला क्वेश्चन कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट से, राइट। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट दूसरे की, तो हो सकता है आपको प्रोस्पेक्ट वहां पर बोलते कि भाई मेरे को पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, बहुत बढ़िया यार मनोज भाई, मेरे को भी पैसा कमाने का तरीका ही बेस्ट लगा था, राइट। अब यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन करना है कि भाई बहुत बढ़िया आपको पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप मेरे को ये बताओ मनोज भाई, आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से, राइट। आपको पैसा कमाने का तरीका तो अच्छा लगा,
बट आप मेरे को ये बताओ मनोज भाई कि आप पार्ट टाइम में, राइट, आप 2 से 3 घंटे अगर आप समय देते हैं तो आप इसमें कितना आप मतलब पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से? आपको सिंपल सा ये क्वेश्चन करना है। तो वहाँ पर आप अब हो सकता है आप मनोज भाई जो है सोच में पड़ जाए कि भाई कितना कमाना चाहूंगा। तो हम वहाँ पर प्रोस्पेक्ट को ऑप्शन दे सकते हैं, राइट। अब ऑप्शन क्या दे सकते हैं कि भाई आप 10,000 कमाना चाहेंगे, 15,000 कमाना चाहेंगे, 20,000 कमाना चाहेंगे, 25,000 कमाना चाहेंगे, राइट। तो इस अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्ट को ऑप्शन दे सकते हैं, राइट। अब वहां पर मुझे बोल देंगे भाई 20,000 आ जाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुझे बिल्कुल आएगा। अब भाई मुझे आप मेरे को ये बताओ, आप 20,000 रुपये तो कमाना चाहते हो, बट आप मेरे को ये बताओ कि आप ये 20,000 रुपये कमाने के लिए आप मेरे को समय कितना दे सकते हो डेली? भाई 20,000 रुपये तो आपको आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। बट आप मेरे को ये बताओ, आप ये 20,000 रुपये कमाने के लिए आप मेरे को कितना समय दे सकते हो डेली का, राइट। तो वहाँ पर आपको मुझे बोल सकते हैं कि हाँ भाई 2 घंटे या 3 घंटे आपको दे दूंगा प्रॉपर, जो भी बोलते हैं, राइट, पक्का आएगा मुझे, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम थर्ड क्वेश्चन कर लेंगे। एंड उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, भाई आपने बहुत बढ़िया, चलिए आप इतना समय दे सकते हैं। तो अब आप मेरे को ये बताओ, आप कौन सा प्रोडक्ट लेके ज्वाइनिंग करना चाहोगे, राइट, मतलब सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा। आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई बहुत बढ़िया, आप अब आप मेरे को ये बताओ कि आप कौन सा प्रोडक्ट लेके हमारे साथ स्टार्टिंग करना चाहो, राइट, सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा। इस अकॉर्डिंग हम बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं। अब वहाँ पर आपको बताना भी है। अब हो सकता है आपको प्रोस्पेक्ट को ना बताओ, तो हम वहाँ पर बताएंगे, ठीक है, कि नोनी है इसका ये यूज है, राइट, ये मोरिंगा है इसका ये यूज है, इसका ये लाभ है, राइट, ये जो है क्यूबा है तो इसका ये लाभ है, राइट, सैनिटरी पैड है इसका ये यूज है, राइट। तो इस अकॉर्डिंग हमें उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन करना है उस प्रोडक्ट को। तो उसमें से वो तुरंत चूज कर लेगा आपको प्रोस्पेक्ट कि भाई मेरे को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए, राइट। तो इस अकॉर्डिंग हम फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ आपको फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है आपको करना कि बहुत बढ़िया भाई, अब आप मेरे को ये बताओ, आप अभी कितनी आईडी काम करना शुरू करना चाहोगे। आपने उस वेबिनार में देखा होगा वहाँ पर आप 1 आईडी, 3 आईडी या 7 आईडी से स्टार्टिंग कर सकते हो। तो आप मेरे को बताओ मनोज भाई, आप कितनी आईडी से करना चाहोगे। अब यहाँ पर हमें थोड़ा बताना भी है मनोज भाई कि मनोज भाई अगर आप 1 आईडी से स्टार्टिंग करते हैं हमारे साथ तो आप 1,500 से 3,000 पर डे की इनकम ले सकते हैं, राइट। एंड अगर आप हमारे साथ 3 आईडी से स्टार्टिंग करते हैं तो आप पर डे, ठीक, पर डे 4,500 से 9,000 रुपये की इनकम ले सकते हैं, राइट। अगर आप 7 आईडी से स्टार्टिंग करते हैं तो आप 10,500 से लेकर 10,500 रुपये से लेकर 21,000 रुपये पर डे की इनकम ले सकते हैं, राइट। अब आप मेरे को बताओ मुझे आप कितना इनकम करना चाहोगे, राइट। अब आप मेरे को बताओ, आप 1 आईडी से करना चाहोगे, 3 आईडी से करना चाहोगे, 7 आईडी से, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मुझे भाई बोल देंगे कि भाई मैं 1 आईडी से या फिर 3 आईडी से, 7 आईडी से, जो भी बोले वो बोल देंगे, है ना। तो इस अकॉर्डिंग में जो है 5 मैजिक सवाल करने हैं। एंड ये जो आपने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन करते हुए हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट आपको भटका है, राइट। मान लो आपने पहला क्वेश्चन किया कि आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, तो हो सकता है वो आपसे तुरंत क्वेश्चन ही करने लगे, राइट, आपको आंसर ना दे। तो वहां पर आपको भटकना नहीं है, हमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ये 5 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद ही हमें उसका क्वेश्चन का जवाब देना है, राइट। तो ये गलती कभी ना करें, इसके बीच में आपको भटकना नहीं है, आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ये 5 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद ही आपको प्रोस्पेक्ट का आंसर देना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जो है 5 पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब मान लो आपके जो मनोज भाई हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरे को 3 आईडी से स्टार्टिंग करना है, बहुत बढ़िया मनोज भाई। अब तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी जरूर क्रिएट करें, लेकिन कैसे, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ जाए मनोज भाई का, तुरंत ज्वाइन करें। तो मनोज भाई बहुत बढ़िया, आप 3 आईडी से स्टार्टिंग करना चाहेंगे, बहुत बढ़िया मनोज भाई। मनोज भाई क्या है ना एक्चुअली, आप करिए स्टार्टिंग, नो प्रॉब्लम, बट अभी एक ऑफर चल रहा है भाई, राइट। आप 3 आईडी से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया मनोज भाई, बट अभी एक ऑफर चल रहा है। अब ऑफर क्या है आपको बताना है, राइट, आप मुझे बताना है कि ऑफर क्या है। ऑफर ये है मनोज भाई, एक्चुअली क्या है ना, हमारे ग्रेट मेंटर सर हैं, राइट, मिस्टर राकेश राठौर सर, प्रॉपर कानपुर से बिलोंग करते हैं। एंड उन्हें 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग, राइट। और अगर मैं उनकी इनकम की बात करूँ, 10 से 11 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं भाई, ऑडी अचीवर्स हैं, राइट। तो ऑडी अचीवर्स हैं हमारे सर। तो हमारे जो ग्रेट सर है वो 3 महीने में एक बार, राइट, 3 महीने मतलब 3 मंथ, 3 महीने में एक बार 150 लोगों की लिस्ट चूज करते हैं, सिर्फ 150 लोग। तो वो 150 लोग वो होते हैं जो सीरियस होते हैं भाई, जिन्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है ना। तो ऐसे 150 लोगों की लिस्ट चूज करते हैं हमारे ग्रेड सर। उन्हें 1 महीने से 3 महीने के बीच में वो 50,000 से 1 लाख तक की इनकम तक ले जाते हैं, राइट। तो ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमें बोल रहे हैं कि हमारे ग्रेड सर है, मेंटोर सर है, वो एक पर्सनल मेंटोरशिप रखते हैं, उसमें 150 लोग ही सीरियस लोगों को ही लेते हैं। तो भाई आप क्या मतलब ऑब्वियसली आपको बोलना है कि वो जो लिस्ट होती है उसमें सिर्फ 150% लेते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, आज वो लिस्ट का लास्ट दिन है। आज मेरी सुबह सर से बात हुई थी, तो उस लिस्ट में सिर्फ आज आज का ही टाइम है। तो मेरी सुबह बात हुई थी, सिर्फ उसमें एक पर्सन ही बचा था। तो भाई अगर आपको लिस्ट में आना है, राइट, आप अगर सीरियस हैं, आपको अगर सही में 50,000 से 1 लाख तक की इनकम लेना है 3 महीने के अंदर, तो भाई बताओ, मैं बात कर लेता हूँ, राइट, और ये तो इस अकॉर्डिंग हमें ऑफर देना है सामने वाले प्रोस्पेक्ट में, राइट। तो वहां पर हमें सिंपल से तुरंत क्या करना है, बात कर लेता हूँ कह के, आपको तुरंत अपने अपलाइन को कॉल कर देना है। अब अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आप तुरंत कॉन्फ्रेंस पे ले लोगे, राइट, प्रोस्पेक्ट को, ठीक है। एंड अगर आप ऑफलाइन करते हो तो आप स्पीकर पे कर लोगे तुरंत।
तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको तुरंत अपलाइन को फोन करना है एंड अपलाइन से पूछना है। अब जो भी करिए, ग्रेट मॉर्निंग सर। फिर आपको पूछना है कि सर एक्चुअली मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया, एक हमारे भाई हैं जो बहुत सीरियस हैं एंड बिजनेस करना चाहते हैं। सर मैं ये पूछ रहा था, जो अभी हमारे ग्रेट मेंटोर सर होते हैं, जो मतलब सर हैं, जो लिस्ट चूज करते हैं, राइट? तो उस लिस्ट में जो 150 लोगों की लिस्ट चूज करते हैं, क्या उसमें अभी जगह मिल सकती है, सीट मिल सकती है, राइट? तो वहाँ पर आपके जो अपलाइन होंगे वो आपको सिंपल सा बोल देंगे कि सर एक्चुअली क्या है ना, अभी उसी लिस्ट में ही बात कर रहा था, तो अभी मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ उस एक लिस्ट ही बची होंगी, और उस एक मतलब एक ही सीट बची है, और उस एक सीट के लिए मेरे पास ऑलरेडी 5 लोग हैं। तो भाई अगर ये सीरियस हैं तो आप मेरे को बताइए, राइट? तो इस तरह से आपके अपलाइन बोलेंगे। फिर आपको बोलना है कि हाँ भाई सीरियस है। फिर आपके प्लान बोलेंगे सिंपल सा, भाई 5 मिनट में अगर आप ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं तो मैं उस जो आप जो सीट है वो आपको अवेलेबल करा दूँ। ठीक है? तो वहाँ पर आपको बोलना थैंक यू सो मच सर, ये कह के आपको कॉल कट कर देनी है। फिर वहाँ पर आपको सिंपल सा प्रोस्पेक्ट से बोलना है बहुत बढ़िया मनोज भाई, आप बहुत लकी जो आपको उस लिस्ट में आने का मौका मिला है, बट आपको अगर 5 मिनट में ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं तब, राइट? आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे दीजिए और इस लिस्ट में आपको शामिल कर देते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, है ना? आपको प्रोस्पेक्ट को लगेगा कि हाँ भाई मेरे को इस लिस्ट में आना चाहिए, अगर मेरे को सही में सीरियस हूँ, मैं अच्छी इनकम करना चाहता हूँ। ठीक है? तो इस अकॉर्डिंग आप अगर तुरंत अर्जेंसी क्रिएट करते हैं तो आपका 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है? तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्शन। अब मान लो आपने अर्जेंसी को क्रिएट कर दी। अब अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद भी हो सकता है आपको प्रोस्पेक्ट आपके ऑब्जेक्शन डाल दें। ठीक है? अब ऑब्जेक्शन क्या हो सकते हैं? अब ऑब्जेक्शन ये भी हो सकते हैं कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, राइट? आपको प्रोस्पेक्ट बोल सकता है कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा पूछेगा, राइट? अब भाई अगर आप उनका आंसर दे सकते हैं कि भाई आप मेरे को एक चीज बताओ भाई, अगर पैसे होते, राइट, तो क्या मैं आपसे बात करता होता, राइट? अगर आपके पास पैसे होते या फिर मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं आपको ये चीज बताता? तो भाई पैसे नहीं है तभी तो हम बात कर रहे हैं पैसे कमाने की, है ना? ये हमारा फर्स्ट होगा। अब वो कहता है कि भाई मेरे पास ज्वाइनिंग के पैसे, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, पैसे तो मैं लगा दूंगा, राइट? पैसे तो मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आप मेरे को एक चीज बताओ भाई, जिसका धन नहीं लगता उसका क्या मन लगता है? किसी भी काम में सही भाई मन नहीं लगता ना। चलिए मैं तभी पैसा लगा दूंगा भाई, बट आप मेरे पास ऑलरेडी भी 11 लोग ऐसे हैं जो मुझसे एक चीज बोल रहे हैं कि भाई मेरे पैसे आप लगा दो, तो भाई आप उनके पैसे लगा दो, मैं आपके लगा देता हूँ। ठीक है? तो इस अकॉर्डिंग हम उनके ऑब्जेक्शन को क्लियर कर सकते हैं, उनसे जो है आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। अब वो कर सकते हैं कि मैं तो जुड़ जाऊंगा अगर लोग नहीं जुड़े तो। भाई बात तो सही है, मैं जुड़ जाऊंगा अगर लोग नहीं जुड़े तो। बिल्कुल बात सही भाई। बट आप मेरे को ये बात बताओ भाई, कोई भी काम बिना सीखे किया जा सकता है ना? हर काम को करने के लिए हमें प्रॉपर सीखना पड़ता है ना? आप पढ़ाई करते हैं, राइट, रिजल्ट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उससे पहले हमारी एक साल की मेहनत रही होती है, तभी हम रिजल्ट मतलब एग्जाम में बैठ पाते हैं। एकदम तो रिजल्ट नहीं आता भाई। तो इसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ सिखाया जाएगा प्रॉपर, राइट, किस अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। ठीक है? तभी आपके साथ लोग जुड़ेंगे, एकदम नहीं जुड़ते भाई। आपको कर सकते हैं फुट क्वेश्चन, मैं कल ज्वाइन करता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप कल ज्वाइन करो, 2 महीने बाद ज्वाइन करो, 2 साल बाद करो, ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं भाई। बट आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप कल ज्वाइन करोगे तो आपको उस लिस्ट में आने का मौका नहीं मिलेगा भाई, है ना? जो मैंने एजेंसी क्रिएट की आपको बताया कि आप जो 150 लोगों की लिस्ट है, तो वो आपको नहीं मिलेगी भाई, वो मिस कर दोगे आप, है ना? तो इस अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं सिंपल पर्सपेक्ट। अब आपको पर्सपेक्ट तब भी आपसे बोल सकता है भाई कंपनी भाग गई तो। भाई बात तो सही है उन्होंने, भाई कंपनी भाग गई तो भाई मेरे को ये बताओ, आपने स्टार्टिंग की 1680 रुपये से, राइट, आपको मिल गया उसका प्रोडक्ट। अब आप मेरे को ये बताओ आपका क्या लॉस हुआ? ठीक है? मान लिया तब भी कंपनी भाग गई। भाई कंपनी को भागी भाई, 5 साल 6 साल से ऑलरेडी कंपनी फील्ड में रन कर रही है, डेली पे आउट दे रही है, अब मेरे को बताओ कैसे भाग जाएगी? कंपनी का प्रॉफिट है ना, तभी तो है। तो भाई कंपनी भागने की कोई दिक्कत नहीं, कोई बात ही नहीं है ना? तो इस तरह से हम उसकी ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हैं, राइट? बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल है। ठीक है? अब नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा आता है डुप्लीकेशन। भाई हमारा जो पूरा बिजनेस है वो है डुप्लीकेशन, राइट? हमने जो सीखा वही हमें अपनी टीम में सिखाना है प्रॉपर। ठीक है? हमारा जो अपलाइन ने किया हमें उसे कॉपी करना है, कि हमारे अपने किस तरह से इनवाइट करते हैं, किस तरह से क्लोजिंग करते हैं, किस तरह से फॉलो करते हैं, उसी चीज को हमें कॉपी करना है, कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट का ही बिजनेस है भाई पूरा, डुप्लीकेशन करना है प्रॉपर। ठीक है? अपने अपलाइन को, अपने ग्रेड्स को, जो भी आपके अपलाइन में आते हैं, जिस तरह से वो वर्क करते हैं, जिस तरह से वो डेली इनकम ले पा रहे हैं, तो हमें उसी चीज को ही कॉपी करना है। ठीक है? तो हमें डुप्लीकेशन के साथ ही बिजनेस को करना है। हमारे साथ अगर कोई ज्वाइन करता है हमें उसे सिखाने फोकस करना है, जो हमने सीखा वही उन्हें सिखाना है। ठीक है? तो इस अकॉर्डिंग में डुप्लीकेट करना है। ओके, आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो। अब आता है हमारा लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है? अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, राइट? तो एक बार अगर आप लोग एक्टिवली बैठेंगे तो आपको टाइप करेंगे चैट बॉक्स में कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे फास्ट। आपने प्रॉपर सीखा है, समय दिया है आपको, तो सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे चैट बॉक्स में। चलिए सर, लोग सुन नहीं पा रहा हूँ। तो लॉ ऑफ एवरेज होता है, चलिए मैं बता देता हूँ, होता है 80/20 रूल्स, राइट? अगर हम 100 लोगों को इन्वाइट करते हैं तो हमारे साथ सिर्फ 20 लोग ही आते हैं हमारे इन्वाइट में, तो आपको मैक्सिमम इन्विटेशन करना है।
ठीक है, 20 लोग आपके इनविटेशन में आते हैं तो उसमें से सिर्फ 2 लोग ही आपके साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये रेशियो होता है 80/20 रूल्स। इसको समझदारी के साथ में आपको इसे समझ के ही वर्क करना है प्रॉपर फॉर्मूला, अगर आपको डेली 3,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जो आपने आज प्रॉपर समय दिया एंड आपने सीखा।